ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। ये जो ऐत्रेय उपनिषद में सृष्टि रचना के बारे में बताया गया और जो नांदन वन है, नांदन स्थान, उसकी चर्चा हुई। अब ऐत्रेय उपनिषद के उपरांत छांदोग्य उपनिषद का क्रम आता है। छांदोग्य उपनिषद में प्रारंभ में ब्रह्मा, गाता, अध्वर्य होता, प्रस्तोता, इन सब का वर्णन किया गया जो हम लोग सामान्य तौर पर यज्ञ कराते हैं। और ओंकार के बारे में बताया गया। ओंकार का पाठ नहीं, ओंकार का मर्म समझना चाहिए। ये जो है छांदोग्य उपनिषद कहता है। और उसी जो यज्ञ और कर्मकांड आदि हैं वो भी बहुत वैज्ञानिक और वैदिक हैं। हम लोग जो है उसको व्यवसाय बना करके उसका जो सही रूप है उसमें नहीं लेते, क्योंकि अगर भाव ऐसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल नहीं। हाँ, बहुत प्रारंभ में मैंने एक निरुक्त का मंत्र सुनाया था कि जो है जो हम करें, हाँ, पठन पाठन में उसको जाने, उसका भाव समझे। तो इसी पर आधारित जो है आज का आख्यान है। इसमें उशस्थ चक्रायण नाम के ऋषि हैं, उनका वर्णन है, उनके माध्यम से कथानक है। तो आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओ अश्रुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उशस्थ चक्रायण जो है एक समय की बात है कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ ये हरियाणा जो है यही कुरुक्षेत्र है। हाँ, महाभारत से भी कुरुक्षेत्र का वर्णन आता है। तो कुरुक्षेत्र जो है ये जो इस समय हरियाणा प्रदेश है, यही कुरुक्षेत्र का स्थान है। तो कुरुक्षेत्र में ओलों से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। एक बार ओला वृष्टि हुई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया और मतलब लोगों के पास खाने पीने को नहीं रहा, मरने लगे लोग। तो उस समय एक गांव था जहां हाथी लोग पालते थे। हाथीवानों के गांव में उशस्थ चक्रायण, वो बहुत ही मतलब निर्धन ऋषि समझो। हाँ, ऋषि वैसे निर्धन होते हैं लेकिन वो वाकई निर्धन थे। उनकी पत्नी का नाम आटिकी था। वो अपनी स्त्री के साथ जाकर के वहीं जा बसे। कहीं जगह नहीं मिली, क्या करें, तो कहीं ना कहीं तो जीविकोपार्जन करना ही करना है। तो वहां जो है वो भूख से व्याकुल, इसी भूख से व्याकुल। तो उसने देखा कि हाथीवान जो है, जो हाथी हाँकता है, उसे सड़े गले उड़द
वो खा रहा था, कुछ खाने को था ही नहीं। तो वही भीगे भागे सड़े उड़े सड़े गले उड़द थे, वो खा रहा था। अब वो इतना क्षुधा से व्याकुल थे कि उसने फिर उस हाथीवान से ही भिक्षा मांगी उस ऋषि ने। वह बोला, मेरे पास जो ये उड़द हैं पड़े हुए, इसके सिवाय मेरे पास कुछ अन्न नहीं। हाथीवान के पास कुछ नहीं था, वही जो उड़द थे वही का बस यही है। तो ऋषि ने कहा, इन्हीं में से दे दो। हाँ भाई, क्षुधा इतनी तेज लगी हुई, तो उसने दे दिए। हाथीवान ने कहा, जल भी ले लो। उस चक्रण ने कहा, अगर मैं ये पानी पीऊंगा तो ये तेरा जूठा पानी पीऊंगा। तो हाथीवान ने कहा, तो क्या ये उड़द जूठे नहीं है? संवाद बड़ा गौर से सुनना। ऋषि ने कहा, अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूख के मारे मैं जी ही नहीं पाऊंगा, परंतु जल तो जहां चाहो वहां मिल सकता है। हाँ, इसका मतलब जो है यह है कि जैसे कोई आपातकाल में हम कुछ अपनी मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं, लेकिन उनको नियम नहीं बना सकते कि एक बार जूठा खा लिया तो हर बार जूठा खा, सब कुछ जूठा खा लें। एक बार कोई हमसे कुछ विपत्ति आपत्ति में कुछ हमने समझौता कर लिया मर्यादाओं से, आदर्शों से, तो उसको हम नजीर नहीं बना सकते कि अब तो कर ही चुके हैं, वैसा करिए। तो वो जो है हाथीवान ने कहा, तो उसने जो है उसको जवाब दिया कि पानी तो भाई कहीं मिल जाएगा, पानी तुम्हारा जूठा हम क्यों पिए। क्योंकि हाथीवान ने सोचा खाएंगे तो कुछ पानी वानी पिएंगे, और जब जूठे उड़द खा ही रहे हैं तो फिर पानी भी पी लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन उन्होंने पानी मना कर दिया, पानी मिल जाएगा और खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उड़द चलो जैसे भी हैं खा लें भाई, भूखे मारे मरे जा रहे हैं। तो ऋषि ने उन जूठे उड़दों को लाकर खाकर अब बचे हुए जो है अपनी भार्या, जो उसकी पत्नी थी अटकी, उसके लिए ले आया। वह पहले ही भिक्षा कर चुकी थी, कहीं से उसको कुछ मिल गया होगा खाने को, तो उसने उन उड़दों को रख दिया। तो इसके बाद में क्या हुआ कि सवेरा हुआ तो प्रातःकाल जागने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, तो शरीर में शक्ति आने पर हाँ कहीं से कुछ धन धान्य प्राप्त करो, जिससे जीव को उपार्जन हो, हाँ जिससे जीवन निर्वाह हो। और उनको स्वस्थ चक्राण को कहीं से पता चला कि कोई राजा जो है वो यज्ञ करने वाला है, और हमको कुछ खाने को मिल जाए, मैं वहीं चला जाऊं, तो वो मुझको जो है अपना जो है यज्ञ करता मुख्य ऋत्विज मुझी को चुनेगा। लेकिन कुछ खाने को मिल जाए तो वहां जाने की जो है ताकत तो आ जाए। तो उसे जो है उसकी भार्या जो पत्नी थी, उसने कहा, पतिदेव यही उड़द हैं जो कल ले आए थे। अस्त उन्हें खाकर ऋषि जो है उस महान यज्ञ को गया, और वहां जो है वो जो राजा था उसने इनका अता पता किया होगा, कुछ पता चला नहीं। हाँ, वो जो कुछ आश्रम कुटिया उटिया सब उजड़ गए थे, तो पहलवानों के यहाँ गांव जाके रहने लगा था, तो कतई पता नहीं था कि उस चक्राण कहाँ है। उसको यज्ञ कराना था, लिहाजा उसने दूसरे ऋतु जो है चुन लिए। तो वहां जो है देखें यज्ञ मतलब प्रारंभ होने जा रहा था, वो सब अपनी अपनी जगह पर ऋत्विज सब बैठे थे। तो वो जो है जो स्तोत्र पाठ करने वाले, जो उद्गाता लोग जो पाठ करते हैं उनको उद्गाता कहते हैं, जो स्तोत्र पढ़ते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। यज्ञ में जो है हाँ ब्रह्मा उद्गाता, स्तोता होता, ये सब
होते हैं, पहले बता चुके हैं मुंडक वाले में 18 प्रकार के कर्म। तो वो जो उद्गाताओं के आस्ताव में, मतलब उद्गाताओं के जो है, जो उद्गाताओं का जहां पर ग्रुप समूह था, वहां जो है यज्ञ भूमि में उनके निकट आकर के बैठ गया और जो है उस उद्गाता यानी प्रस्तोता जो कहने लगे उससे कि जो है प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ताव मंदाता तां चेद्विद अन्न प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति, मूर्धा ते विपतिष्यति। कि हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव से संबंध रखता है, अगर तुम उसे न जानते हुए प्रस्ताव का गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, अर्थात तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कर रहे हो उसके बारे में जानते नहीं हो, कोई टोक देगा तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर वो जो है वहां से उठा और उद्गाता को वहां जो है उद्गाता वाले समूह पहुंच गया, पहले प्रस्तोता वाले में फिर उद्गाता वाले में। तो उद्गाता से कहा, हे उद्गाता, जो देवता उद्गीत से संबंध रखता है, अगर तुम उसे न जानते हुए उद्गीत गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जाएगा, यानी तुमको नीचा देखना पड़ेगा। इसी प्रकार जो प्रतिहर्ता के पास गया, उसको संबोधन करके कहा कि हे प्रतिहर्ता, जो देवता प्रतिहार से संबंध रखता है, अगर तुम उसे न जानते हुए प्रतिहार गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जाएगा, अर्थात तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। यह सुनकर वे तीनों अपना अपना काम छोड़कर चुपचाप बैठ गए। यज्ञ करने जा रहे चुपचाप बैठ गए। हाँ, जब बैठ गए चुपचाप, अब यज्ञ रुक गया। तो यज्ञ रुक गया तो मतलब जो है, जो ये बताया गया प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, तो इसमें जो है, जो कहने मतलब यह है कि जो हम वही जो पठन पाठन वाला है, कि पठन पाठन जो आख्यान है उसी का है, समझो कि जो हम कुछ कर रहे हैं, कर्म कांड जो आचार्य कराते हैं, उनको उन मंत्रों का, उन उद्गीतों का, उसका भाव भी समझना चाहिए, अर्थ भी जानना चाहिए, कि जो है कार्य को करते हुए शब्दों के चक्कर मत न रहें, उस कार्य के देवता, उस कार्य के मुख्य अंश तथा लक्ष्य को समझते हुए प्रत्येक कार्य करें। यूं ही सब काम न करें। तब जो है वो जो यजमान था, जो राजा था, उसने जो है कहा ऋषि से कि हे ऋषिवर, मैं आपको जानना चाहता हूं। पहचान नहीं पाया राजा, पहले कभी मिला मिलाया नहीं था, सुना नाम उसने भी सुना था। तो ऋषि ने उत्तर दिया, अपना परिचय दिया कि मैं उशस्थ चक्रायण हूं। तो यजमान बोला, अरे आपको तो मैंने इन सब ऋतुजों से बहुत ढूंढवाया, जब आपका कुछ पता न चला तो मैंने अन्य ऋतुजों का वर्णन कर लिया। तो उसने कहा ठीक है, अब आप जो है ये जो सब ऋतुज हमारे पास हैं, इनके साथ ही आप मेन मुख्य ऋतुज बनकर यज्ञ कराएं। हे भगवान, सब ऋतुजों के साथ आप ही मेरे मुख्य ऋतुज बनकर यज्ञ कराएं। तो उशस्थ ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु जिन ऋतुजों का तुमने पहले वर्णन कर लिया है, वे ऋतुज ही प्रसन्नता पूर्वक मेरी देख रेख में यज्ञ कराएं, और साथ ही जितनी दक्षिणा आप इन्हें देंगे उतना ही मुझे दें,
अधिक नहीं। यजमान ने कहा ठीक है। हाँ देखो, मतलब कितना उनका जो है मन गिरने नहीं दिया। ऋत्विज जो थे उनको भी प्रसन्न रखा कि दक्षिणा बराबर ही लेंगे, जितनी इनको दोगे, भले ही हम इनको थोड़ा आता जाता नहीं है, लेकिन नहीं, उनका वर्ण कर लिया है तो इनको भी उतनी ही दक्षिणा देंगे जितनी हमको देंगे। ऐसा जो है कर्म कांड का विधान है। तो इसको जो है मतलब कहना ये था कि न हम इन ऋतजों को हटवाना चाहेंगे और न इनकी अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही लेंगे, जिससे ये अपने को मतलब जो है लज्जित या अपमानित अनुभव न करें। इसके अनंतर जो है जो प्रस्तोता था, जिसके पास सबसे पहले जाके बैठे थे, तो प्रस्तोता नामक ऋतु जो है उस हस्त के निकट आकर जो है विनय भाव से बोला, हाँ कि हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि जो देवता प्रस्ताव से संबंध रखता है उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। हे भगवान, वह देवता कौन है? वह देवता कौन है? उसने पूछा, भाई हम तो नहीं जानते, आप बताइए। तो उस ने उत्तर दिया कि प्राण ही वह देवता है। ये सब भूत, ये सब प्राणी उस महाप्राण भगवान में ही अंत काल में प्रवेश करते हैं और उत्पत्ति काल में उसी से उत्पन्न होते हैं। और जब किसी शुभ कर्म का प्रस्ताव हो, प्रारंभ हो, तो इस प्राण देवता को प्रस्ताव में अनुगत समझो। हाँ, अगर तुम ये न जानकर स्तुति करता तो तेरा सिर गिर जाता। तेरे कथन का, मेरे कथन का यही अभिप्राय है कि प्राण जो है वही, उसी का प्रस्ताव करना चाहिए। फिर उद्गाता ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझसे कहा था देवता उद्गीत से संबद्ध है, उसे न जानते हुए ज्ञान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो कहा कि हे भगवान बताओ, वो जो है देवता कौन सा है? तो उनका उस शस्त्र ने उत्तर दिया, आदित्य ही वो देवता है जो सब भूत ऊपर चढ़ते हुए सूर्य की महिमा का गान करते हैं। हाँ, उद्गीत मतलब उच्च गान, उद्गीत। प्रस्तुता मतलब प्रस्तुत करना। हाँ, प्राण से ही जो है सब काम होता है, और प्राण उच्च होता है तो फिर वो उच्च अवस्था आदित्य। आदित्य प्राण का मुख्य स्रोत है, मुख्य प्राण है आदित्य ने, सूरज। तो जो है उसने कहा कि जो है ये आदित्य ही वो देवता है, ये सब भूत ऊपर चढ़ते सूर्य की महिमा का गान करते हैं। उद्गीत के साथ आदित्य का संबंध है, क्योंकि जैसा पहले कह चुके हैं, भौतिक जगत में आदित्य उद्गीत का प्रतीक है। अगर तू ये न जानकर स्तुति करता तो तेरा सिर गिर जाता। मेरे कथन का यही अभिप्राय है। हाँ देखो, ये सब समझने के लिए अध्यात्म में ही जाना पड़ेगा। अध्यात्म, अध्यात्म शरीर, पिंड में प्राण तथा अधिदैवत अर्थात सृष्टि, ब्रह्मांड में आदित्य को उद्गीत का प्रतीक पहले भी कहा गया है। ये बात यहां कही गई है, पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य, ये दोनों उद्गीत के प्रतीक हैं। अब प्रतिहर्ता नाम के ऋत्विज ने पूछा कि आपने मुझसे कहा था जो देवता प्रतिहार कर्म से संबंध रखता है उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार कर्म करोगे तो तेरा सिर गिर जाएगा, मतलब तुझे नीचा देखना पड़ेगा। ये जो है प्रतिहार से जो है संबंध रखने वाले वो देवता कौन सा है? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि अन्न ही वह देवता है। सब भूत अन्न का प्रतिहरण करते हुए, यानी प्रतिहरण मतलब ग्रहण करते हुए ही जीवित हैं। प्रतिहार का अनुगत देवता अन्न ही है।
उसे न जानते हुए अगर तुम प्रतिहार कर्म करते तो तुम्हारा सिर गिर जाता है। मेरे कथन का यही अभिप्राय है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। तो देखो, यज्ञ में 3 ऋत्विज होते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। ये तीनों मतलब कहने का मतलब शब्द जाल में न फंसे, भाव को मुख्य रखें, देवता का ज्ञान रखते हुए कार्य करें। कौन सी दिव्य शक्ति इसमें काम कर रही है? देवता शरीर और पिंड की दृष्टि से प्राण है। हाँ, प्राण ही मुख्य देवता है। सृष्टि ब्रह्मांड की दृष्टि में से आदित्य है, परंतु ये दोनों उद्गीत के प्रतीक हैं, अर्थात पिंड में प्राण और ब्रह्मांड में आदित्य के सहारे जो है उद्गीत की उपासना करें, परंतु इस उपासना में शरीर को न भूलें। इसलिए ऋषि ने प्रस्तोता तथा उद्गाता की रक्षा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि बताया कि अन्न नहीं खाओगे तो जो है प्राण आदित्य सब ये कुछ नहीं काम करेंगे। अन्न जो है मुख्य है, और तो उनके जीवन से भी स्पष्ट हुआ कि अन्न जब मिला खाने को तब वो इस लायक हुए कि यज्ञ करें जाके। तो जो है ये जो है इस उपासना में शरीर के बगैर तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ऋषि ने प्रस्तोता और उद्गाता को ओंकारोपासना का प्रतिनिधि बताकर प्रतिहर्ता को शरीर की रक्षा करने वाले जो है अन्न का प्रतिनिधि बताया है। अन्न की महिमा तो ऋषि ने अपने जीवन से ही प्रकट कर दी है। जब कुछ भी न मिला तो उच्छिष्ट यानी झूठा धर्म, झूठा अन्न जो है उसको भी आपद धर्म समझकर शरीर रक्षार्थ खा लिया। अब पानी तो सब जगह उपलब्ध था, तो इसलिए पानी जो है लेने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ यही है कि अगर कहीं जल न मिलता और उसके कारण प्राण संकट में होते तो झूठा जल भी पी लेना। उस चक्राण की दृष्टि में वो आपद धर्म। तो इस प्रकार जो है ऋषि मुनि जिस प्रकार उद्गीत की उपासना करते हैं उसका वर्णन कर चुकने पर छांदोग्य उपनिषद के जो रचयिता हैं कहते हैं कि मनुष्य क्या पशु जगत भी उद्गीत की उपासना कर रहा है। पशु जगत जब आप भजन करेंगे तो हर जगह वो उद्गीत ही सुनाई पड़ेगा, हर धुन में, हर हलचल में वो शिव नाम ही सुनाई पड़ेगा। जब आप खूब कस के जाप करेंगे तो हर जगह वो शिव नाम ही सुनाई पड़ेगा। हाँ, कि जैसे कोई प्राणी चिल्ला रहा है तो वही जो है जो ओंकारोपासना का बताया गया, तो जो कुत्ता चिल्ला कर रहा तो वो ओंकार ही समझ में आएगा। हाँ, कि जैसे 100 उद्गीत का वर्णन करते हैं, स्व अर्थात कुत्ता भी उद्गीत का ही मानव गान कर रहा है। हाँ, तो जो है ये जो सृष्टि है इसमें समझाया गया कि मानो यज्ञ हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार ये जो है बहुत इसका विस्तार से वर्णन है। आप लोग जो है सुन सुन के जो है उब जाएंगे। तो आगे दिखाया गया कि जो है वो एक कुत्ता जो था उससे जो है कहा गया कि जो है ऐसा गान गाओ कि हमें अन्न की प्राप्ति हो। क्योंकि हम भूखे हैं। तो सफेद कुत्ता था, उसने कहा ठीक है कल प्रातः मेरे समीप आना। तो
वो जो है दाल्भ और मित्रा, दो मुनि थे, वो देख रहे तमाशा कि क्या कर रहे हैं ऋषि। तो अभी वहां पर अगले दिन प्रतीक्षा करने लगा। उसने अगले दिन क्या देखा कि जैसे उद्गाता लोग बहिष्पवमान स्तोत्र से प्रभु का स्तुति गान करते हुए इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही सब कुत्ते इकट्ठे होकर बैठकर हिंकार करने लगे, मानो ओंकारोपासना कर रहे हैं, वो गीत का गान कर। कुत्तों से एक ध्वनि निकल रही थी, ओम की कृपा से हम खाते हैं, ओम की कृपा से हम जीते हैं पीते हैं, देव वरुण प्रजापति सविता हमारे लिए अन्न यहाँ लाते हैं, अन्न के स्वामिन ओम हमें अन्न दीजिए। ये जो है ओम कार का जो है बहुत विस्तार से व्यापक वर्णन है। ओम से ही हम ईश्वरी मार्ग पा सकते हैं, ओम से ही हम यथार्थ ज्ञान पा सकते हैं। और ओंकार का जो विस्तार पूर्वक वर्णन, उसमें मानव चेतना एवं ओंकार के स्वरूप में किया जा चुका है, इसलिए उसको जो है ज्यादा कुछ विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। ये सृष्टि पूरी समस्त ब्रह्मांड में मानो वो जो है ओंकार का ही गान हो रहा है। जब आप ओंकार की मूल तुरीय अवस्था शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सात्मा सविज्ञ, हाँ, वो शांत अवस्था, शिव अवस्था, ओंकार की चतुर्थ अवस्था, ओंकार की मूल तुरीय अवस्था, वो जो शिव है वही आत्मा है, वही जानने योग्य है, सविज्ञ, उसी को ज्ञानियों को जानना चाहिए। तो जब आप जाप करते हैं, ये जाप की बड़ी महिमा है। देखो हम लोग, जैसे कबीर का वर्णन आता है, तो कबीर को रामानंद राम नाम अपने कहा था, फिर वो विचार करते रहे, हाँ राम नाम से कुछ हुआ नहीं, फिर दूसरे नाम जपे, और आखिर में उन्होंने शिव नाम का सतनाम कहा, शिव नाम, सत्य नाम, सत्यम शिवम सुंदरम। और उनका जो है एक दोहा आता है कि पारस रूपे नाम है, पारस रूपे नाम है, लोहा रूपी जीव, जब या पारस भेटिया तब जीव हो शिव। कि शिव नाम से जिसकी भेंट हो जाती है, जिसको शिव नाम बहुत प्यारा हो जाता है, अतिशय प्यारा हो जाता है, तो वो जीव ही वो शिव बन जाता है। यानी इस नाम से ही साधना का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, जो अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम का जो रूप है, वो इस नाम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो जब शिव को जपता है तो उसको आसपास की सब ध्वनियों से, सब हलचलों में शिव नाम ही सुनाई पड़ता है। आप खूब जाप करेंगे शिव नाम का, तो जैसे बस में बैठे जा रहे, टेम्पो में बैठे जा रहे, वो उस टेम्पो की आवाज से ऐसा लगेगा तेजी से शिव जप रहा है। कोई चिड़िया बोल रहे, ची ची कर रहे, तुमको शिव 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 समझ में आएगा। ऐसा जो है जब नाम से किसी को प्रेम हो जाता है तो नामे तो नाम ही से मिलाता है। इसलिए शिव नाम जपे, ओम नमः शिवाय और
नमः भगवते वासुदेवाय, जो यो सब चक्कर छोड़ो, केवल शिव नाम, ओम नमः शिवाय मंत्र है, नमः शिवाय मंत्र है, और शिव परमात्मा का नाम है, सीधे नाम नामी से मिलाता है। तो खूब शिव शिव का जाप करें, और जब जाप करेंगे, हाँ, कबीर ने तो यहां तक कहा, कबीर ने जो है जब उनको ज्ञान हुआ, उत्कृष्ट ज्ञान, आत्मज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, तो उन्होंने वो, जैसा पहले सुना चुके, एक मंत्र में आया था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि, मुंडक में आया कि जहां सूरज नहीं चमकता, ना जहां चंद्रमा नहीं चमकता, जहां बिजली नहीं चमकती, इस अग्नि का तो कहना ही क्या है। हाँ, उसी के वासित होने से सब अनुवासित हो रहा है, उसी के पीछे पीछे। कबीर ने अपनी भाषा में देखो क्या लिखा कि जहां ना हो दिन रतियां, जहां ना पवन और पानी, गयो गयो जिन देश तिन जानी, लखे कोई नाम का प्यारा, कबीर का देश है न्यारा। कोई नाम से जिसको अतिशय प्रेम हो जाता है, वो उस देश को जानता है। लखे कोई नाम क्या प्यारा, कोई नाम से जिसको अतिशय प्रेम हो जाता है, उस शिव नाम से, जब तब जीव होशी शिव, उस शिव नाम से जब इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है, तो वो उस देश को प्राप्त करता है। कबीर का देश है न्यारा। कबीर का देश कैसा न्यारा है कि जहां दिन रात नहीं होते, दिन रात नहीं होते मतलब सूरज चंद्रमा चमकते ही नहीं, उनकी कोई वहां चमक ही नहीं है, न वहां वायु है, न पानी है, और उसको कोई कौन देख सकता है। लखे कोई नाम का प्यारा, इस नाम से, उस परमात्मा से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको वो जो है देश दिखाई पड़ता है। तो वो जो है, जो शिव नाम है, उससे समस्त ज्ञान, समस्त कामनाएं इस मनुष्य को प्राप्त होती है, और वो शिव से ही सब पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। हाँ, शंकराचार्य कहते हैं कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम, तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम, प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीन। कि वो जो अजन्मा है, हाँ, हम बहुत सी जो पूजा उपासना करते हैं, अवतार वगैरह, सब जन्म मृत्यु वाले हैं। वो कैसा है? अजन्मा, शाश्वत है। वो हमेशा से रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा। कारणम कारणानाम, सभी कारणों का वो कारण है। इस संसार का कारण क्या है? मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति का भी कारण वो शिव है, परमात्मा है। तुरीयम तमापार, वो तुरी का परमात्मा वही है। शांतम शिवोद्यतम चतुर्थम मनते सात्मा, सभी के कि आत्मा का चतुर्थ पाद, इस ओंकार का मूल वो शिव है, वही हमारी आत्मा है, और वही जानने योग्य है। इसलिए जो है शंकराचार्य कहते हैं अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम। उस शिव से ही समस्त जो है ये सूरज चांद सितारे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, भाषित हो रहा है। हाँ, कि तमें वांतम अनुवाद सर्वे, यही सुनाने का प्रयत्न किया गया। तुरीयम तमः पारमाद्यंति, वो अंधकार से अत्यंत परे है, ज्ञान विद्या से अत्यंत परे है, आद्यंत से रहित है। तुरीयम तमः पारमाद्यंतीनम, प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। ऐसे उस परम पावन द्वैतहीन कोई दूसरा नहीं है। कहते शिव के अलावा नहीं, ये भी भगवान है, मान लो भाव नहीं,
दूसरा है ही नहीं, दूसरे को आप ला ही नहीं सकते। द्वैतहीनम, कोई दूसरा नहीं है वहां, वही सब कुछ वही है। तो ये जो है, जो कर्म कांड है, उसको भावपूर्ण, अर्थपूर्ण हमको समझना चाहिए, जो भी हम पढ़े। इस मंत्र में, इस आख्यान में यही बताने का प्रयत्न किया कि जो जो हम कर्म कांड करवाते हैं या करते हैं, तो उसका जो मंत्र हम पढ़ते हैं, उसका हमको भाव भी आना चाहिए। हाँ, यही, तभी वो कर्म कांड भी आपको मतलब जो है लाभकारी होगा। वरना तो जो है स्वाहा स्वाहा करते रहो, धूप बत्ती, धूप और साकेल चढ़ाते रहो। हाँ, थोड़ा वायुमंडल में शुद्धता आ जाएगी, इतना लाभ तब भी होगा, लेकिन जो उसका वास्तविक लाभ है, वास्तविक लाभ उस प्राण यज्ञ, उस ब्रह्म यज्ञ की ओर प्रेरित हो जाना, ये इसका वास्तविक लाभ, वो नहीं होगा। इसलिए जो है, मैंने पहले भी का बताया था कि निरुक्त में जो है यास्क मुनि कहते हैं, मंत्र आया निरुक्त में कि स्थाणुरयं भारहारा किलाभूत अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ इत सकल भद्रमश्नुते नाकमेति नाकमेति ज्ञान विदुत पापमा। हाँ, नाकमेत ज्ञान विदुत पापमा। कि स्थाणु, स्थाणु मतलब जड़, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति। स्थाणुरयम्, भारहारा, भार ढोने वाले पशु। युवा जो है जड़, जैसे पौधा होता है, उसका तना होता है, स्थाणु मतलब तना। तो उस पौधे में फूल पत्ती जो भी आता है, उसको क्या उससे लाभ होता है? तने को वो बस उसका वृक्ष का भार ढोने के लिए होता है। ऐसे ही जो भार ढोने वाले पशु भी होते हैं, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, ये सब बैल है, सब भार ढोते हैं। स्थाणुरयम् भारहारा किलाभूत अधीत्य वेदम, जो वेदों का अध्ययन करता है, न विजानाति अर्थम, वेदों का जो है, वेदों को पढ़ता है और उसके अर्थ को नहीं जानता है, वो जो है जड़ में जैसे पेड़ का तना भार ढोने वाले पशु के समान होता है। स्थाणुरयम् भारहारा किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति अर्थम योऽर्थज्ञ। हाँ, जो वेद का अर्थ भी जानता हो, अर्थ जानने का प्रयत्न करता हो, अर्थ समझ समझ के पढ़ता हो, तो कहते हैं योऽर्थज्ञम इत सकल भद्रमश्नुते, वह समस्त कल्याण को पाता है, समस्त कामनाओं को पाता है। नाक में थी, नाक में तो मतलब संसार के समस्त सुखों को पाता है, कल्याण को भी पाता है, जीवन में उसका कल्याण होता है। और नाक में थी, नाक मतलब सभी स्वर्गिक आनंदों को पाता है। ज्ञान विधुत पापमा, और उस वेद ज्ञान से, जो अर्थपूर्ण भावपूर्ण जो वेद ज्ञान करता है, वो उस ज्ञान से विधुत पापमा, अपने पापों को जला देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा है वेद ज्ञान। ऐसे ही इस आख्यान में बताया गया कि जो कर्म कांड करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको भावपूर्ण करें, उससे जो है यजमान की भी उन्नति होगी और उस ऋत्विज की भी उन्नति होगी। वरना क्या होगा कि स्थाणुरयम् भारहारा किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति अर्थम, कि वेदों के मंत्रों से ही तो कर्म कांड भी होता है।
हम पढ़ रहे हैं, आनो भद्रा कृतो यंत विश्वतो अदब्दासो प्रीतासु द्विधा देवानाम। हाँ, पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। गणानांता गणपति गंगवामहे, प्रियणांता प्रियपति गंगवामहे, निधि नांता निधिपति गंगवामहे। समझ ही नहीं रही है कि मंत्र क्या कह रहा है गणपति। हाँ, अजीब हो अजीब, क्या बताएं। लोग कहते हैं तुम क्या बकते हो, ऐसा भी लोग कमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने जो अर्थ को ठीक से नहीं समझा, हाँ, तो फिर वो भार हार पशु, स्थाणुरम भार हारा खिलाफ। तो चाहे कर्म कांड हो या जो भी हो, उसको आप पढ़ें, उसके अर्थ को भी समझें। कर्म कांड में भी, कर्म कांड का यही उद्देश्य है कि मनुष्य शुद्ध होकर, पवित्र होकर उस अध्यात्म में, उस आत्मज्ञान में लग जाए। उसके संस्कार बने कि वो अंदर क्या करने लगे। और जो अर्थपूर्वक पढ़ता है तो निश्चय ही, हाँ, यो अर्थज्ञ इत सकल भद्र मसनुते। वेद को जो पढ़ता है उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करेगा तो समझ जाएगा। तो क्या होता है, सकल भद्र मसनुते, समस्त कल्याणों को पाता है। नाक में थी, समस्त सांसारिक स्वर्ग के ऐश्वर्यों को पाता है। ज्ञान विधूत पापमा, और उस ज्ञान से, उस वेद ज्ञान से अपने समस्त पापों को काट डालता है। इसलिए जो वेद पढ़ो, बहुत मनन चिंतन करके पढ़ो और गुरु को याद करके पढ़ो। हाँ, वो परमात्मा वही गुरु है। शिव शिव जपोगे और गुरु सब अंदर बताएगा। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब समझ में आएगा। कर्म कांड भी आप अच्छे से कर सकेंगे और कर्म कांड से ज्ञान कांड में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, समय बहुत हो रहा है, इसलिए जो है व्याख्यान कहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री